जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक और अच्छी अपडेट लेकर के आया हूं जो कि आई है CRPF की तरफ से, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आपकी एक नई वैकेंसी जारी की है SI एंड ASI की पोस्ट पर, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन के माध्यम से एलिजिबल है एंड आपको क्या सैलरी दी जाएगी एंड इसके अलावा क्या एप्लीकेशन फीस आपको अप्लाई करने के लिए पे करनी है। इसलिए अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं सिलेबस तक, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। यहां पर मैं आपको आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है और कोशिश ये रहती है कि आपको आगे भी इसी प्रकार के सबसे पहले अपडेट देता रहूं। तो यहां पर गाइस जैसे ही आप आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि टोटल इसमें 212 पद निकाले हैं। आप यहां से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर भी चेक कर सकते हैं। एंड जैसे आप PDF के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो PDF आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखी है। एंड इसमें यहां पर आप लोग इसके फॉर्म 1 मई 2023 से लेकर के 21 मई 2023 तक भर पाएंगे, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से भरेंगे। एंड जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की एडमिट कार्ड की रिलीज डेट है वो 13 जून 2023 रखी गई है। इसके अलावा जो आपका एग्जाम है वो आपका 24 जून 2023 से 25 जून 2023 के बीच में होगा। इसके बाद यहां पर नीचे आइए एंड जो इसकी अन्य डिटेल है वो जान लीजिए। तो आप यहां पर देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी। जैसे कि सब इंस्पेक्टर RO की पोस्ट पर आपको लेवल 6 की सैलरी जो कि है 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए, एंड इसको ग्रुप बी की कैटेगरी के अंदर रखा है। इसके अलावा जो आपकी ASI की पोस्ट है इसको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है एंड इस पर आपको 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए सैलरी दी जाएगी। फिर आती है आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। तो इसमें आपकी सब इंस्पेक्टर RO की पोस्ट है, आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा फिर सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की वैकेंसी, इसमें आपके 7 पद है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए 5 पद है। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल के लिए 20 पद है एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 146 पद है जो कि टेक्निकल ट्रेड है। एंड इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए 15 पद है, जो कि कुल मिलाकर के आपके 212 पद हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी जानी। फिर नीचे आते हैं और जो इसकी एलिजिबिलिटी उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर आपकी एज लिमिट देख लीजिए। तो जो आपकी एज लिमिट है सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल, इस पोस्ट पर आपकी एज लिमिट 30 साल से कम रहनी चाहिए, यानी कि 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है, जो कि आपकी 21 मई 2023 तक काउंट की जाएगी। यानी कि आप लोगों का जन्म 22 मई 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। फिर जो आपकी SI सिविल की पोस्ट है इस पर एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल रखी गई है। यहाँ पर भी आपकी एज 21 मई 2023 तक की काउंट की जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपका जन्म 22 मई 1993 से लेकर के 21/5/2002 के बीच में रहना चाहिए। जिनका इसके पहले या फिर इसके बाद होगा तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ में जो आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है इस पर एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी है, जो कि 21 मई 2023 तक आपकी काउंट की जाएगी। एंड अगर आप इसको दूसरे वे में लेना चाहे तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जन्म 22 मई 1998 से लेकर के 21 मई 2005 के बीच में ही होना चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को अलग से 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर गाइज नीचे आइए एंड जो आपकी अन्य एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये अभी आप यहाँ से देख लीजिए। तो आप पोस्ट वाइज जान लीजिए। सब इंस्पेक्टर RO की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री या फिर उसके बराबर की योग्यता जो कि आपने मैथमेटिक्स फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस के साथ में की हो एज सब्जेक्ट। इसके अलावा जो आपकी सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट की योग्यता ही मांगी है। एंड जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ में की हो, जो कि आपके पास ग्रेजुएट लेवल पर ये सब्जेक्ट होने अनिवार्य है। इसके बाद जो आपकी SI टेक्निकल की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे BTech की योग्यता या फिर आपकी जो BTech है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए एज मेन सब्जेक्ट। और दूसरा विकल्प है क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली
टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, ये आप इन 3 विकल्प के माध्यम से इस पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो आपकी सब इंस्पेक्टर सिविल मेल की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं जो कि आपने 3 साल की डिप्लोमा के साथ में की हो, और जो ये आपका डिप्लोमा है ये आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए, तब आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। यानी कि 12वीं भी की हो और 3 साल का डिप्लोमा भी किया हो। अगर 10वीं के बाद में 3 साल का डिप्लोमा किया तो आप इस पर एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आती है एसआई टेक्निकल की पोस्ट, तो इस पर अप्लाई करने के लिए अनिवार्य रूप में आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर, यानी कि इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूसरा विकल्प ये है कि आपने बीएससी डिग्री की हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ में। एंड डिजायरेबल में यह है कि प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू पर्सन हैविंग ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर, यानी कि जिनके पास में सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर कंप्यूटर में ट्रेनिंग होगी तो उनको यहाँ पर उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा महत्वता दी जाएगी जो कि यहाँ पर 10वीं और 3 साल के डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं या फिर बीएससी डिग्री के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो एएसआई ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता जो कि आपने इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ में की हो, और इसके अलावा आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो ड्राफ्ट्समैन कोर्स का सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, यानी कि इनमें से किसी डिसिप्लिन में, तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के ये विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप एग्जैक्टली एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप इन पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइज आपने यहाँ पर ये भी जान लिया, अब आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी जान लीजिए। तो जो एग्जाम आपकी फीस रखी गई है वो 200 रुपये रखी गई है सब इंस्पेक्टर यानी कि ग्रुप बी की पोस्ट पर, और जो 100 रुपये फीस है ये रखी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट पर। और ये बात हो रही है जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए, क्योंकि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड जो ऑल कैटेगरी फीमेल है इनके लिए कोई से भी ग्रुप पर अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं है। ये सिर्फ 200 रुपये फीस एसआई ग्रुप बी पर अप्लाई करने के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को पे करनी है, एंड जो 100 रुपये फीस पे करनी है ये एसआई की जो पोस्ट है ग्रुप सी की, इस पर अप्लाई करने के लिए पे करनी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। बाकी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसमें जो आपका एग्जाम सेंटर रहेंगे वो आपके ऑल इंडिया बेस पर रहेंगे। आप देख सकते हैं कौन सी स्टेट में किन किन सिटी में आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। फिर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो भी यहाँ पर आपको दिया है। जो आपकी एसआई रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो की पोस्ट है, इस पर आपका किस तरह का पैटर्न है वो आप देख लीजिए। पार्ट 1 100 मार्क्स के लिए रहेगा, पार्ट 2 भी 100 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें यहाँ पर आपको पूरा पैटर्न दिया गया है। मैं आपके लिए, अगर आप चाहेंगे कि अलग से वीडियो बनाओ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर हमें सिलेबस की वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए एक अलग से डिटेल में सिलेबस के बारे में वीडियो बना दूंगा। वैसे आप यहाँ पर पूरा सिलेबस इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपकी एसआई रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल सिविल एंड एएसआई टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन, यानी कि ये सभी पोस्ट है, इन पर आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा फिजिकल का। तो जनरल, एससी एंड ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट में 170 सेंटीमीटर हाइट रखी है, फीमेल में 157 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट एससी, जनरल, ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाई और फुला करके 85 हो जानी चाहिए, एंड फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। जो कैंडिडेट एसटी से है और इन जगह से, उनके लिए यहाँ पर हाइट के अंदर छूट दी गई है, मेल फीमेल दोनों को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में इन पोस्ट पर क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। इन सभी पोस्ट पर आपकी रेस होगी 1600 मीटर की, 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा। 100 मीटर की भी रेस होगी, 16 सेकंड का समय मिलेगा मेल कैंडिडेट को। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी, 4 मिनट का समय मिलेगा, एंड 100 मीटर की रेस होगी, 18 सेकंड का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर का, 3 चांस मिलेंगे मेल कैंडिडेट को। 9 फीट का फीमेल के लिए होगा, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगा 1.2 मीटर का, 3 चांस मिलेंगे, एंड फीमेल के लिए 3 फीट का जो हाई जंप है वो रहेगा। शॉर्ट पुट रहेगा 4.5 मीटर का, 3 चांस। इसके बाद में गाइज यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो कि एसआई सिविल मेल के लिए रहेगा सिर्फ, इसमें आपकी सिर्फ रेस होगी 1600 मीटर की, जिसके लिए आपको 9 मिनट का समय दिया जाएगा। तो गाइज आपने यहाँ पर इसके बारे में सभी जानकारी जान ली है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो ये थी आपकी सीआरपीएफ, एसआई एंड एएसआई भर्ती 2023 के बारे में पूरी जानकारी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।